नमस्ते बच्चों। आज के इस भाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज हम अपने जो हिंदी विषय का निबंध लेखन है उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने निबंध लेखन किया है, लेकिन आज हम एक नए विषय को लेकर जानकारी हासिल करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि निबंध लेखन करते समय हमें किन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि अधिक बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। बच्चों, निबंध क्या होता है? तो आपको एक विषय दिया जाता है, उस विषय पर आपके मन में जो विचार आते हैं वो आपको लिखने होते हैं। लेकिन लिखते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हर विचार क्रमबद्ध रूप से ही लिखा जाना चाहिए। मतलब शुरुआत से लेके अंत तक हमें उसे अच्छी तरह से लिखना होता है। जैसे हम देखो बच्चों, अगर फूलों की माला बनाते हैं तो हमारे पास अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, और उससे क्या करते हैं, हम फूलों को अच्छी तरह से एक धागे में पिरोते जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक सुंदर सी माला बन जाती है। इसी प्रकार हमारे जो विचार हैं उन्हें हमें एक एक करके पिरोते जाना होता है, जिससे क्या हो जाता है, एक अच्छा निबंध बन जाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात है, निबंध 3 अंगों में बांट लेना चाहिए। बच्चों, आपको जब भी निबंध का विषय दिया जाता है तो पहले आपको उस विषय को 3 अंगों में बांटना है। अब ये 3 अंग कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला है प्रस्तावना, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। आपका जो विषय होता है तो हम सीधे जाकर उस विषय को शुरुआत न करते हुए पहले उसके बारे में कुछ प्रस्तावना करनी है, इंट्रोडक्शन हमें देना है। इसके लिए आप किसी कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसी विषय पर आधारित कुछ अलग से लिख सकते हैं। उसके बाद होता है विषय विस्तार। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, तो जो हमारा मुख्य विषय है उसके बारे में लिखेंगे। और तीसरा जो अंग होता है वो है परिणाम या फिर उपसंहार। मतलब हमें उस निबंध का अंत वहाँ पे करना है, अपने विचारों को वहाँ पर हमें आहिस्ता आहिस्ता करके अंत तक ले जाना है। इसे प्रारंभ, मध्य और अंत, इन तीनों अंगों में भी बांटा जा सकता है। जैसे कि हमारा जो निबंध होता है उसका प्रारंभ हम किसी अच्छी पंक्तियों के साथ करेंगे, या फिर अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हो तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ विशेषता लिखते हुए करेंगे, या फिर उसके बाद हम करेंगे उस जो अपना विषय है उसका मध्य, विषय के बारे में जानकारी देंगे, और उसके बाद हम करेंगे अपने विषय का अंत। ऐसे हमें विषय दिया होता है उसको हमें 3 अंगों में बांटना होता है। निबंध की सफलता बहुत कुछ प्रस्तावना पर निर्भर रहती है, अतः निबंध का प्रारंभ आकर्षक और विषय संबंधित होना चाहिए। बच्चों, जब भी हम निबंध लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हमें कुछ आकर्षक ढंग से करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी कविता की पंक्तियाँ लिख सकते हो, किसी के विचार लिख सकते हो, या कुछ उस विषय के बारे में कुछ अलग से कुछ वाक्य आप लिख सकते हो, जिससे हमारा निबंध बहुत ही आकर्षक हो जाता है। तीसरा हमारा मुद्दा है भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जब भी बच्चों हम निबंध लिखते हैं तो हमें स्पष्ट और सरल भाषा का इस्तेमाल वहाँ पे करना है, जिससे पढ़ने वाले व्यक्ति को हमारा निबंध का जो विषय है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। उसके बाद हम जो देखेंगे, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए।
आप निबंध जब लिख रहे हो तो आपको वो कितने गुणों के लिए दिया गया है, कितने मार्क्स के लिए दिया गया है, उस पर आधारित ही हमें उसकी शब्द सीमा रखनी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी हमें निबंध नहीं लिखना है। जितने मार्क्स के लिए दिया हुआ है उतने ही मार्क्स को ध्यान में रखते हुए हमें वह निबंध लिखना है। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। आप जब बच्चों निबंध लिखते हैं तो एक ही मुद्दे को आपको बार बार नहीं लिखना है, एक ही विचार को बार बार नहीं लिखना है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन। किसी भी चीज़ को हमें बार बार दोहराना नहीं है, तो अलग अलग तरह से उन विचारों को हमें प्रकट करना है। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। जब हमारा निबंध लिखकर पूर्ण हो जाता है तो हमें क्या करना है, तो वो निबंध एक बार पूरी तरह से पढ़ना है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे निबंध में कुछ त्रुटियां रह गई है, कुछ शुद्ध लेखन की या वर्तनी की कुछ वहाँ पे हमने गलतियाँ की है, या फिर कुछ कोई मुद्दा रह गया है जो हमें लिखना चाहिए था, वो सब हमें पता चल जाता है और उस तरह से हम उसमें सुधार कर सकते हैं। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। अगर हमारी भाषा में कुछ त्रुटियां हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कोई वाक्य गलत तरीके से हमने लिखा है, तो वो सब जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो हमें दूर करनी है। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी मतलब हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो हमेशा हमें इन सब चीज़ों की ओर हमें ध्यान रखना है कि हमारी शुद्ध लेखन की गलतियाँ न हो। अगर हो भी गई है तो उसे जब हम एक बार वापस से पढ़ते हैं तब वो हमें दूर करनी है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों, जब हम निबंध लेखन करते हैं तो जगह जगह पर हमें अलग अलग विराम चिन्हों का उपयोग करना होता है। जैसे कि पूर्ण विराम होता है, उसके बाद होता है अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस तरह के अलग अलग विराम चिन्ह हैं जिनका इस्तेमाल हमें सही जगह पर करना होता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा निबंध पूर्ण हो जाता है और अच्छी तरह से हमारे विचार हम उस प्रकट कर पाते हैं। कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना। अगर आपको जो निबंध का विषय दिया है उस पर आधारित कुछ आपको कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी होगी, या फिर उस पर आधारित कुछ आपको अलग से कविता की पंक्तियाँ याद आती होगी, या जो भी कुछ आप लिख पाते हो, तो वो उसे वहाँ पर यथास्थान उचित जगह पर आपको जोड़ना होता है, लिखना होता है, जिससे कि हमारा निबंध बहुत ही सुंदर बन जाता है। बच्चों, अब तो हमने देखा कि अगर हमें निबंध लिखना है तो किन किन चीज़ों की ओर हमें ध्यान देना होता है। जब हम निबंध लिखते वक्त इन चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं तो हमारा निबंध पूर्ण हो जाता है, अच्छी तरह से हम उस निबंध को लिखते हैं और हमें अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो बच्चों, आज हम एक निबंध देखने जा रहे हैं और हमारे निबंध का नाम है सच्चा मित्र। बच्चों, आप देख सकते हो कि सामने हमारे एक निबंध आया है, वो है सच्चा मित्र। तो देखते हैं इस निबंध को हमने किस तरह से लिखा है। मेरे बहुत से अच्छे मित्र हैं, लेकिन सबसे अच्छा मित्र अमित है। अमित मेरे घर के पास ही रहता है। अमित एक गरीब परिवार से है, लेकिन बहुत ही होनहार एवं ईमानदार है। यहाँ पर हम बच्चों देखेंगे कि निबंध लिखते वक्त हम छोटे छोटे परिच्छेदों का इस्तेमाल करेंगे। हमें सारा निबंध एक ही परिच्छेद में नहीं लिखना है। तो अपने जो मुद्दे होते हैं, समझो मैंने पहले लिखा है अमित के बारे में, उसके बाद उसके एक एक गुण के बारे में अगर मैं लिखने जाऊँगी तो उसे मैं एक एक परिच्छेद में लिखूँगी। तो कम से कम 4-5 परिच्छेद में हम अपने निबंध को बांट देंगे। वह
सदा बड़ों का आदर करता है। उसकी सबसे अच्छी आदत यह है कि वह शाम को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठकर हम दोनों साथ में सैर करने जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया है, उसके अच्छी आदतों के बारे में बताया है। वह मुझे हमेशा नई नई कहानियाँ सुनाता है और मैं भी उसे हंसाने के लिए चुटकुले सुनाता हूँ। हमारी बचपन से ही अच्छी दोस्ती है। अगर कभी मुझसे गलती भी हो जाती है तो वह मुझे माफ़ कर देता है। तो यहाँ पर बताया गया आपको कि कैसे है मेरा और मेरे दोस्त का रिश्ता कैसा है। तो वो मुझे हमेशा नई नई कहानियाँ सुनाता है और मैं भी हमेशा उसे हंसाने के लिए चुटकुले सुनाता हूँ। तो हमारी बचपन से ही दोस्ती है। अगर कभी मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो वो मुझे माफ़ कर देता है। तो अच्छा दोस्त कैसा होता है कि जो हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, उसके साथ ही गलतियों को सिर्फ माफ़ ही नहीं करेगा वो क्या करेगा, उन्हें सुधारने की भी कोशिश करेगा। और वही होता है हमारा सच्चा मित्र। वह हमेशा मुस्कुराता रहता है, जिसके कारण जो भी उसे देखता है वह खुश हो जाता है। जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो वह सदा मेरे साथ खड़ा होता है और मेरा साथ निभाता है। तो यहाँ पर बोला गया है, देखो बच्चों, कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसमुख है मेरा मित्र, जिसके कारण जो भी उसे देखता है वो भी मुस्कुराता है, खुश हो जाता है। और जब भी मैं मुसीबत में रहता हूँ तो वो क्या करता है, मेरे साथ खड़ा हो जाता है, मेरा साथ निभाता है। तो दोस्त कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ खुशी के वक्त हमारे साथ रहते हैं और जब दुख का समय आता है भाग जाते हैं। लेकिन ये अमित ऐसा नहीं है। तो मुसीबत के वक्त वो मेरे साथ खड़ा होता है और इसीलिए वह मेरा अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है। अमित पढ़ने में बहुत होशियार है। वह हर बार कक्षा में प्रथम आता है। अमित इतना अच्छा लड़का है कि कभी कभी हमारे विद्यालय के अध्यापक भी उसकी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, उसके गुणों के बारे में बताया है कि वो बहुत ही होशियार है, कक्षा में प्रथम आता है और उसके साथ ही वो इतना अच्छा लड़का है कि विद्यालय के सारे अध्यापक है, शिक्षक है, वो भी उसकी तारीफ करते हैं। जब भी मैं निराश होता हूँ तो वह मुझे हौसला देता है और कभी न हारने की सलाह देता है। हम दोनों विद्यालय से आने के बाद शाम को एक साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो वो क्या करता है, जब भी कभी मैं निराश हो जाता हूँ, दुखी रहता हूँ, तो वो क्या करता है, मेरे पास आता है, मुझे हौसला देता है और मुझे हमेशा कभी भी न हारने की वो सलाह देता है। कि हमारे ज़िंदगी में क्या होता है, हर वक्त हमें कामयाबी मिलेगी ऐसा नहीं है। कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि कभी कभी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। तो ऐसे समय हमें किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है और अमित ही मेरा वह अच्छा दोस्त है जो क्या करता है, मुझे हमेशा कभी न हारने की सलाह देता है। हम दोनों विद्यालय से आने के बाद शाम को एक साथ क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दोस्त के बारे में सारी जानकारी दी है। छोटे छोटे वाक्यों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। उसके साथ ही हमने क्या किया है, सरल भाषा का इस्तेमाल किया है, छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखा है। तो इस तरह से आपका जो निबंध आप लिखोगे उसमें हमें इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देना है। तो सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, उसके सारे गुण हमने इस अपने निबंध में दिए हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, इस निबंध को आप एक बार अच्छे से पढ़िए। आपको जो नोटबुक दी गई है उसमें आपको क्या करना है, इस निबंध को आपको अच्छे हस्ताक्षर में लिखना है। एक बार आप उसे आपकी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली तासिका में, तब तक नमस्ते।